टीमों पर प्रशासन की पैनी नजर। अब असली नाम वाला आई कार्ड पहनेंगे ट्रेनर। डीएम ने गठित की जांच टीम। गाजियाबाद शामली में जिम ट्रेनर से जुड़े कथित धर्मांतरण प्रकरण के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिले के सभी जिमों का सत्यापन कराने के निर्देश जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। डीएम के अनुसार निर्देश अनुसार अब सभी जिम ट्रेनरों को कार्य के दौरान अपना आई कार्ड पहनना अनिवार्य होगा, जिस पर उनका वास्तविक नाम दर्ज होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ट्रेनर की पहचान छिपाने वाले या विवरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गठित टीम जिले के विभिन्न जिमों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशासन के निर्देशों का पालन हो। जिलाधिकारी ने कहा कि जिमों में बड़ी संख्याओं में महिलाएं आती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएम ने एडीएम सिटी को निर्देश दिए हैं कि सभी जिमों में जल्द से जल्द आई कार्ड व्यवस्था लागू कराई जाए और समय समय पर इनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। संचालित हैं, ऐसे में इनमें बड़ी संख्या में ट्रेनर भी काम करते हैं, तो क्या कुछ कवायद की जा रही है जिससे वहां जिम करने वाले लोग सुरक्षित रहें? देखिए, हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे जो जिम ट्रेनर हैं अपनी पहचान छुपा के वहाँ पे काम करते हैं और कुछ छद्म नाम रख के और उसके माध्यम से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ऐसे भी मामले आए हैं कि जिसमें अपनी पहचान छुपाकर और अन्य कोई नाम बताकर, अन्य धर्म बताकर, अन्य कोई अपनी पहचान बताकर उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे ठगने का काम किया गया है, परेशान करने का काम किया गया है और उनके साथ में अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हुई है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी जो जिम के ओनर्स हैं सभी को अभी एडीएम सिटी की तरफ से एक ऑर्डर इशू होगा, जिसमें जितने जिम ट्रेनर्स हैं वहाँ पे एक तो सभी का पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे किराएदारों का हम कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनको वहाँ पे रखें। और दूसरा, सभी को आई कार्ड पहनना भी हम लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं, जिसमें उनका रियल नाम क्या है पूरा उसमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग ले रहा है उनके बारे में पूरे तथ्य हो जाने, सही नाम और सही पता, पूरी पहचान उनके बारे में जाने। और जब वेरिफिकेशन होगा उसके माध्यम से किसी का आपराधिक इतिहास तो नहीं है, उसका भी हम लोग पता सर, जिम ट्रेनर के खिलाफ इस तरह कुछ शिकायतें आपके पास आई थी? इसके अलावा नहीं, ये लगातार जो हम लोग अखबारों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो खबरें सामने आ रही हैं और लगातार कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट इस तरीके के हुए हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। सर, हाल ही में गाजियाबाद में मामला सामने आया था जिसमें जिम ट्रेनर ने नकली सप्लीमेंट दिया था एक व्यक्ति को और उसका कूला खराब हो गया था। इस मामले में एफआईआर भी हुई थी। क्या इसके बाद सप्लीमेंट को लेकर भी कोई विशेष ड्राइव चलाई जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से ये भी देखा जाना चाहिए कि जो इस प्रकार के प्रोडक्ट अगर किसी को बता रहे हैं तो वो खुद उसके लिए सर्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए सर्टिफाइड कोच होना अनिवार्य है। और अनावश्यक किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, प्रोटीन पाउडर आदि के नाम पे अगर कोई किसी को ठगने का काम करता है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कोई नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, निश्चित रूप से अब जब ये नोटिस जारी होगा और ये ओनर की जिम्मेदारी होगी जिम के कि वो इन सारे निर्देशों का पालन करे, उसके बाद में हम लोग उसमें सरप्राइज विजिट कराएंगे, चेक कराएंगे और कहीं पे अगर इन निर्देशों का उल्लंघन मिलता है तो उसमें जिम ओनर के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।